ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को संचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रहा है। तो आइए हम अपने आने वाले वंशजों का भविष्य सुरक्षित एवं उज्जवल बनाएं। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि रावण जो है वो बहुत सारे राक्षसों के वध के पश्चात खर का पुत्र जिसका नाम मकराक्ष है उसको युद्ध भूमि में श्री राम की सेना से युद्ध करने के लिए भेजता है। मकराक्ष और रामचंद्र जी में भयंकर युद्ध होता है, परंतु अंत में श्री रामचंद्र अग्नियास्त्र के द्वारा जो है मकराक्ष का वध कर देते हैं और उसके वध के पश्चात सभी राक्षस सैनिक जो है वो भाग करके और लंका लौट जाते हैं। इस अंक में हम लोग युद्ध कांड के 80, 81 और 82वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। जब रावण को यह मालूम होता है कि मकराक्ष भी जो है युद्ध भूमि में मारा गया है तो वो बहुत क्रोधित होता है और क्रोध से दांत पीसने लगता है और अपने पुत्र इंद्रजीत को तब कहता है कि पुत्र अब तुम बहुत पराक्रमी हो और तुम राम और लक्ष्मण दोनों का युद्ध में जा कर के वध करो। इंद्रजीत जो है अपने पिता की आज्ञा पा करके और फिर वो युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान करता है और युद्ध भूमि में प्रस्थान करने के पहले जो है वो यहाँ पर पूर्व की भांति जो बताया गया है कि वो हवन करता है। युद्ध भूमि में वो हवन करता है और अग्निदेव वहाँ प्रकट होकर के उसका हविष्य ग्रहण करते हैं और उसको फिर वो अंतर्ध्यान होने का शक्ति प्रदान करते हैं। अंतर्ध्यान होने की शक्ति प्राप्त करने के पश्चात इंद्रजीत जो है वो अपने रथ पर आरूढ़ होकर के और युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान करता है और फिर उसके पश्चात वो कहता है कि आज मैं जो है इन दोनों दशरथ के पुत्र दोनों राम और लक्ष्मण दोनों का मैं वध कर दूंगा और आज उनका रणभूमि में वध करने के पश्चात अपने पिता रावण को जो है वो जय प्रदान करूंगा। वह कहता है कि आज मैं इस पूरी पृथ्वी को वानरों से सूना कर दूंगा और अपने पिता को परम संतोष दूंगा। इस तरह की बात कह करके वो युद्ध भूमि में आगे बढ़ता है। युद्ध भूमि में जब आगे बढ़ता है तब वो अदृश्य है और युद्ध भूमि में पहुंच करके वो राम और लक्ष्मण और सभी सैनिकों को देखता है और उसी प्रकार अदृश्य होकर के राम लक्ष्मण एवं राक्षस वानरी सेना पर वो अपना वान से आघात करने लगता है। उसकी ये क्षमता थी कि वो पूरा वहाँ पर जितना है युद्ध भूमि में वो अंधकार सृजित कर देता था और उस अंधकार में वो छिप जाता था और छिप करके वो युद्ध भूमि में युद्ध करता था। तो इसके कारण जो है वो छिप करके जो है राम और लक्ष्मण दोनों पर जो है अपने वानों से वार करता है और दोनों भाइयों को वो अपने वानों से घायल कर देता है। हालांकि यहाँ पर दिखाया है कि राम और लक्ष्मण दोनों जो है
अनुमान लगाते हुए कि जिधर से इंद्रजीत का वाहन आता है उधर ही अपने वाहन उधर छोड़ते हैं और वो राम और लक्ष्मण के द्वारा छोड़े गए वाहन भी जो है वो इंद्रजीत को घायल करके वापस पृथ्वी पर गिर जाते हैं। परंतु चूँकि इंद्रजीत जो है वो अदृश्य है, इसलिए श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा उसका वध करना जो है उनको कठिनाई लगता है। तब इस पर जो है लक्ष्मण जो है बहुत क्रोध में आ जाते हैं और वो अपने भाई राम से कहते हैं कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, आज मैं जो है इस पूरी पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दूंगा, और वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने की आज्ञा मांगते हैं। परंतु यहाँ पर श्री रामचंद्र जी जो है वो लक्ष्मण को समझाते हैं कि एकमात्र इंद्रजीत के कारण पूरी पृथ्वी को राक्षसों से सूना करना जो है वो सही नहीं है, इसलिए वो उनको रोकते हैं। तथा वो कहते हैं कि अब मैं ही प्रयास करता हूँ कि मेरे पास जो विषैले सर्पों के समान जो वाण है, तीक्ष्ण वाण है, उसी से मैं इस राक्षस का वध करूँगा। वो यह कठिनाई बताते हैं कि चूँकि वो अदृश्य है, नहीं तो वो अगर दिखाई पड़ता तो जो वानर सैनिक थे वही इसका वध कर सकते थे। जब इंद्रजीत को यह महसूस होता है कि श्री रामचंद्र जी जो है वो उसका वध करने का विचार कर रहे हैं, तो वो वापस लौट जाता है लंका में, और लंका में लौटने के पश्चात फिर पुनः जो है वो एक भारी सेना लेकर के पुनः पश्चिमी द्वार से निकलता है। यहाँ पर दिखाता है कि जब वो निकलता है तो वो अपने रथ पर जो है एक मायावी या माया से निर्मित सीता जो है उसके रथ पर बैठी हुई है। मतलब कि चूँकि इन राक्षसों के पास इस प्रकार की मायावी शक्तियाँ थी जिससे वो कृत्रिम सीता का निर्माण करके उसको अपने रथ पर बैठा करके और युद्ध भूमि में पहुंचता है। जब युद्ध भूमि में पहुंचता है तो वहाँ सभी वानर सैनिक जो है वो युद्ध के लिए तैयार थे, और उसमें सबसे आगे जो है वायुपुत्र हनुमान युद्ध के लिए तत्पर खड़े हैं। जब वायुपुत्र हनुमान जो है वो इंद्रजीत के रथ पर सीता को बैठे हुए देखते हैं तो चूँकि उन्होंने कुछ दिन पहले ही सीता का दर्शन किया था, इसलिए वो सीता को पहचान जाते हैं और देखते हैं कि वो उपवास के कारण बहुत दुबली पतली हो गई हैं और बिना कोई श्रृंगार के और वही मैले कुचैले वस्त्र पहन करके वो सीता बैठी हुई हैं। तो इस प्रकार इंद्रजीत के रथ पर सीता को बैठे हुए देख करके हनुमान जी को चिंता हो जाता है, और चिंता ये हो जाता है कि आखिर इस राक्षस इंद्रजीत का सीता को युद्ध भूमि में लाने का क्या उद्देश्य है। इस प्रकार विचार करके उनके मन में चिंता व्याप्त हो जाती है। जब इंद्रजीत जो है वो हनुमान को देखता है तब वहाँ पर वानर सैनिकों को दिखाने के लिए सीता के बालों को अपने हाथों से पकड़ता है और तलवार लेकर के उसको प्रताड़ित करने लगता है। जब हनुमान देखते हैं कि इंद्रजीत ने वो सीता को बालों से पकड़े हुए और तलवार से उनका घायल कर रहा है, तब वो दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि हे राक्षस, तुम जो है कि अपने विनाश के लिए क्यों तुले हुए हो। वो कहते हैं कि तुम्हारा जन्म तो ब्रह्मर्षियों के कुल में हुआ है, परंतु तुम्हारा स्वभाव जो है वो राक्षसों के समान प्रतीत होता है। वो है बोलते हैं कि इस सीता ने तुम्हारा क्या नुकसान किया है कि तुम इसका
नुकसान कर रहे हो, इससे मार पीट रहे हो। और वो इतना तक कहते हैं कि तुम इनको आघात पहुंचा करके तुम बहुत दिन तक जीवित नहीं रह सकोगे। इस प्रकार की बात कह करके और वो सभी वानर सैनिक जो है इंद्रजीत पर आक्रमण करना चाहते हैं, परंतु इंद्रजीत जो है वो घमंड से, अभिमान से बोलता है कि हे वानर, हनुमान, सुग्रीव, राम और लक्ष्मण, तुम लोग जिसके कारण जो है इस प्रकार का युद्ध जो तुमने छेड़ा है, मैं उस कारण को ही आज मिटा दूंगा। और वो कहता है कि मैं आज तुम्हारे सामने जो है सीता का वध करूंगा और सीता का वध करके तुम्हारे इस युद्ध के प्रयोजन को समाप्त कर दूंगा। और इतना कह करके वो अपने हाथ में तलवार ले करके और उस मायावी सीता के 2 टुकड़े कर देता है। जब वो सीता के 2 टुकड़े हो जाते हैं तो वो मायावी सीता का शरीर जो है कट करके पृथ्वी पर गिर जाता है। और फिर उसके बाद वो हनुमान जी से कहता है कि अब तुम्हारा युद्ध का प्रयोजन जो है वो समाप्त हो गया है। और इस प्रकार मायावी सीता का वध करने के पश्चात इंद्रजीत जो है वो अट्ठहास लगा करके हंसता है, सिंहनाद करता है प्रसन्नता में। इस सिंहनाद और अट्ठहास के कारण जो है और वो मायावी सीता के वध के कारण जो सभी वानर जो है वो भयभीत हो जाते हैं और वानर सैनिक जो है उनमें भगदड़ मच जाता है, वो युद्ध क्षेत्र से भागने लगते हैं। तब वायुपुत्र हनुमान जो है उनको समझाते हैं कि इस प्रकार युद्ध भूमि से भागना जो है उचित नहीं है। और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे आगे चलता हूँ, तुम युद्ध के लिए तत्पर हो। तब सभी वानर सैनिक जो है पुनः लौटते हैं और वायुपुत्र हनुमान के पीछे युद्ध के लिए आगे बढ़ते हैं। तब उसके पश्चात जो है सभी वानर सैनिक और वायुपुत्र हनुमान जो है वो आक्रमण करके और राक्षसी सेनाओं का वध करने लगते हैं। और उसके पश्चात फिर वो एक बहुत बड़ी शिला उठा करके इंद्रजीत के रथ पर भी फेंकते हैं, परंतु इंद्रजीत अपने रथ को वहाँ से हटा लेता है, जिसके कारण उस पर्वत शिला से उसका कोई नुकसान नहीं होता है, परंतु बहुत सारे राक्षस सैनिक जो है उसमें दब करके उनकी मृत्यु हो जाती है। तब उसके पश्चात जो वानर सेना थी वो बहुत सारे वृक्ष और अन्य जो है वो पर्वत शिखर लेकर के और इंद्रजीत पर आक्रमण करने लगते हैं। इस प्रकार पुनः में युद्ध होने लगता है। उधर इंद्रजीत भी जो है अपने वाहन से वानरों का वध करने लगता है। तब इसके पश्चात यहाँ पर वायुपुत्र हनुमान को क्योंकि उन्होंने सीता को मृत होते हुए देख लिया था, इसलिए वो अपने वानर सैनिकों से कहते हैं कि हे बंधुओं, अब हम लोग वापस लौट चलें, क्योंकि जिसके कारण हम लोगों ने इस प्रकार का युद्ध जो है वो कायम किया है, उसकी मृत्यु हो गई है और उस सीता की मृत्यु हो गई है। इसलिए सर्वप्रथम हम लोग को जो है वो राम और लक्ष्मण और सुग्रीव को सीता की मृत्यु के बारे में जानकारी देना आवश्यक है। इसलिए वो युद्ध भूमि से लौटने लगते हैं सभी वानर सैनिकों के साथ। यहाँ पर जब इंद्रजीत देखता है कि वायुपुत्र हनुमान के नेतृत्व में सभी वानर सैनिक लौटने लगे हैं, तब वो वहाँ पर बताया गया है कि वहाँ पर एक निकुंभला देवी का मंदिर है। तो उस निकुंभला देवी के मंदिर के पास जो है इंद्रजीत वहाँ जाता है और वहाँ जा कर के वो अग्निकुंड का निर्माण करके वहाँ आहुति देने का तैयारी करने को कहता है। और फिर यहाँ पर दिखाया गया है कि इंद्रजीत जो है वो यज्ञ का वो विशेषज्ञ है
इसीलिए वो निकुम्बला देवी के मंदिर में जो है वो हवन कुंड का निर्माण करके और आहुति देने का कार्य प्रारंभ करता है। धन्यवाद।